नाजरीन, खुफिया ऑपरेशन की गुज़िश्ता किस्त के वो सनसनीखेज मनाजिर जिन्होंने जोड़े रखा आपको प्रोग्राम के आखिरी लम्हात तक हमारे साथ कि किस तरह घोटकी में जराइम पेशा अफराद और धाड़ियल के गिरेबानों तक रसाई हुई पुलिस और कानून के रखवालों की। लेकिन तमाम तर खतरात के बावजूद खुफिया ऑपरेशन की टीम कार्रवाई के हर उस हिस्से को दिखाती रही जिसका आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। नाजरीन, मुजरिम बज़ाहिर कितना ही बेरहम क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो एक खौफ के साए में मुब्तला रहता है। लूट मार, कत्लो गारत जैसे अनगिनत जराइम करने के बाद उसका दिल और रूह दोनों हो जाते हैं स्याह। इंसान होने के बावजूद डरता है इंसानों से। जी नाजरीन, आज के खुफिया ऑपरेशन में आपको दिखाते हैं कि किस तरह इश्तिहारी मुलजिम आए पुलिस की गिरफ्त में। खुफिया ऑपरेशन की टीम काफी दिनों से घोटकी में अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए थी कि हमें एसएसपी अबरार हुसैन की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन में शिरकत का कहा गया, जो था घोटकी में कच्चे के इलाकों में धाड़ियल के खिलाफ। नाजरीन, इससे कबल भी खुफिया ऑपरेशन की टीम आपको कई नामवर और नामी गिरामी डाकुओं को दिखा चुकी है जो कच्चे के पुलिस ने गिरफ्तार किए, और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची अपने रिपोर्टर इमरान आसिफ के हमरा मीरपुर माथेलो, जहां सीआईए घोटकी के इंचार्ज लाला अमीर हमारा इंतजार कर रहे थे। मौजूद हूँ मीरपुर माथेलो में और जा रहे हैं दाद लगारी। हम रास्ते में ही हैं, हमें सीआईए स्पेशल टीम भी हमें मिल चुकी है, इनसे बात करते हैं, डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप सीआईए घोटकी से हैं? आईसीसीआई घोटकी पासवान सीआई। आप भी शामिल हैं इस ऑपरेशन में? अभी हम ऑपरेशन पे जा रहे हैं। अभी इतला मिली हमारे को कि हेड मनी इनामी याफ्ता कुछ अपने साथियों के साथ जो है ना किसी संगीन वारदात की कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, उसी पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ हैं, चलेंगे। खुफिया ऑपरेशन की टीम को अब जाना था दाद लगारी, जहां पर वो ऑपरेशन होने वाला था, और खुफिया ऑपरेशन की टीम ने ठान ली थी कि आज कानून नाफिज करने वालों की निगरानी में खोज लगाएंगे उस शख्स का जिसके सर की कीमत 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 लाख है, और उसका नाम है मंजूर मीरासी, जो दहशत की अलामत कहलाता है। अभी मैंने एक तख्ती पढ़ी जिस पे शायद वो खुदा हाफिज मीरपुर माथेलो लिखा हुआ था। क्या उसकी हदूद खत्म हो गई मीरपुर माथेलो? हम लोग दाद लगारी थाना की हदूद में आ गए हैं और ऑपरेशन जो है वो भी दाद लगारी थाना की हदूद में है। वो आज पुलिस को एक इतला है कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा एक गिरोह है। खुफिया ऑपरेशन की टीम पुलिस मोबाइल के हमरा कुछ देर बाद पहुंची दाद लगारी, जहां पूरी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन की हिकमत अमली बनाई जा रही थी, और इसको लीड करने वाले थे सीआईए इंचार्ज लाला अमीर, जिनके पास थी इस ऑपरेशन की मुकम्मल इंफॉर्मेशन। दाद लगारी के एरिया के अंदर हम मौजूद हैं, आसपास फसलें ही फसलें हैं, और यहाँ पे नाज़रीन 1 2 3 4 तो सिर्फ मोबाइल्स हैं, उसके अलावा एपीसी मौजूद है। मैं पीछे भी एपीसी छोड़ के आया हूँ। ये टायरों वाली एपीसी है, फुल एपीसी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से नज़र आ रही हो। इन्होंने एक स्पॉट जो है वो देख लिया, और यहाँ पे ये सारी इनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, और यहाँ से शुरुआत कर रही है। देखिए, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है पुलिस ने, और बता दूँ आपको एक बड़ा ऑपरेशन जो है होने जा रहा है। कुछ साथियुनि सां गॾु वेठा उन्हनि ते ऑपरेशन जे लाइ वञूं पिया था पंहिंजे होश हवास सां। लाला अमीर ने पुलिस पार्टी को ब्रीफिंग दी कि कुछ ही फासले पर मंजूर मीरासी की मौजूदगी की इत्तला है, इसलिए तैयारी हर लिहाज से मुकम्मल होनी चाहिए। पंहिंजो जेको आहे त बंदि करे छॾियो ऐं पाण होशियारी सां हुजो, जीअं असां हिन ऑपरेशन में कामयाब थी वञूं। आहे ॾोहारी जेको आहे हाई प्रोफाइल केस आहे, हेड मनी अथसि 5 लाख रुपया। इस ऑपरेशन में पुलिस के स्पेशल कमांडोज और 2 एसएचओज ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा 6 पुलिस मोबाइल और खतरात के पेश नजर एपीसी को भी वहीं रखा गया था, क्योंकि मंजूर मीरासी जैसे डाकू अंधाधुंध हमला कर देते हैं, इसीलिए बख्तरबंद गाड़ी पुलिस को कवर करने के लिए वहां रखी गई। यहाँ से कह रहे हैं कि कुछ फासले पे जंगलात हैं,
है तो पूरा ही कच्चे का इलाका, लेकिन जो प्रॉपर जंगल जो है जहाँ पे इनके छुपने की जगह, इन पर इंफॉर्मेशन है, वो कुछ फासले पे है वहाँ पे, और वहाँ पे जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। सर ये बताइएगा कि आपका टारगेट क्या है? यहाँ से दिखा सकते हैं जगह, कोई नज़र आ रही है आपको कहाँ पे? यहाँ से काफ़ी किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हाँ, नज़दीक जाएंगे तो वैसे आपको मालूम हो जाएगा, काफ़ी जंगल, घना जंगल है। जल्दी मूव हो देते हैं क्योंकि पुलिस इकट्ठी हुई है, इनको लाजमी है टेलीफोन के कम्युनिकेशन सबके इकट्ठे पड़े हैं, अभी जल्दी से मूव होते हैं, इनके मिस हो जाए। पुलिस की नफरी हुई मुतहर्रिक क्योंकि अब ऑपरेशन शुरू होने जा रहा था। जवानों के हौसले बुलंद थे कि आज उन्होंने इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाना है और अपने जिले को इन धाड़ियलों से पाक करना है। बहुत नफरी है नाजरीन, बहुत ही नफरी यहाँ पे, बहुत वहाँ पे पहुँची हुई है। हम यहाँ आए और यहाँ पे इनके साथ निकल रहे हैं नाजरीन, देखें लोड हो रहे हैं जगह पे, तो कह रहे हैं बगैर वक्त ज़ाया किए निकलें और पहुँचे वहाँ पे इससे पहले कि वो भाग जाएं। अजी हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार हुसैन आरई, ASI और PSO भी हैं SSP के। इनके साथ पहले भी हम कार्रवाई करते रहे हैं, आज भी माशाल्लाह हमारी किस्मत अच्छी है कि ये हमारे साथ हैं, अंडरस्टैंडिंग है इनके साथ। सर क्या तैयारी है, क्या तरीक़ेकार होगा? ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है हमारे CI इंचार्ज साहब को कि यहाँ कोई बदनाम दलाल बैठा है, तो हम अभी मूव कर रहे हैं। मीडिया वालों के लिए मुझे SP साहब का हुक्म था कि ये जो APC है उसमें इनको बैठाना, ताकि खुदा न खास्ता रास्ते में ऐसा कोई वाक़या पेश ना है जिसमें कोई इनको नुकसान पहुँचे। ओके, ठीक है सर, ठीक है, मैं बिल्कुल कॉपरेट करता हूँ, कोई ज़िद बहस नहीं करते आपसे, हर चीज़ का कॉपरेट करते हैं आपके साथ, और करना चाहिए भी। SSP साहब की हिदायत है कि आप लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, वो आप APC में बैठें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। खतरात के पेश नज़र खुफिया ऑपरेशन टीम के होस्ट और प्रोड्यूसर को APC में बिठाया गया ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए, जबकि हमारा एक कैमरामैन अपनी जान पर खेलकर बाहर के मनाजिर अक्स बंद करता रहा। ऑपरेशन आपका आगाज़ हो चुका है। मैं बख्तरबंद गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ, APC भी कहा जाता है इसको। हम तो तकरीबन समझ लें कुछ नफरी है, काफ़ी नफरी वहाँ भी पहुँची हुई है जिन्होंने। पुलिस मोबाइल और खुफिया ऑपरेशन की टीम रवाना हुई उस जानिब जहां दहशत की अलामत धाड़ियल मंजूर मिरासी की मौजूदगी की इत्तला थी। कोई मतलब बड़े से बड़ा असला भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाता? नहीं, कुछ भी नहीं पहुंचाता इसको, ये बहुत जो है ना मजबूत है। बख्तरबंद भी दो किस्म की होती हैं, एक तो ये टायर वाली। हाँ, एक टायर वाली होती है, एक चैन होती है। चैन वाली बख्तरबंद होती है, वो पानी से जहाँ से भी गुजर सकती है, ये जो है ना रास्ते से गुजर सकती है। छा पोजीशन आचे पियो तो पयो। हाँ ठीक है राजा, तो रो शारी साहब जन मोबाइल भी अचन पियो ना। सर और नफरी आ रही है? और नफरी आए हैं आपके साथ। वो देखिए मुझे एक और बख्तरबंद गाड़ी नज़र आ रही है, वो सामने। ये देखें नाज़रीन, ये एक और बख्तरबंद जो चेन वाली बख्तरबंद है वो आ चुकी है यहाँ पे, उसको भी ले आया गया है और हम खुद एक बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद है। कच्चा इलाके के अंदर नाज़रीन ऑपरेशन जो है वो बड़ा मुश्किल होता है पुलिस हजरात के लिए, क्योंकि जो डाकू होते हैं, धड़ियल होते हैं, वो तो यहाँ के इलाका मकीन होते हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होते हैं, छुपने की 10 जगह होती हैं उनके पास, और वो जो है इनको देख सकते हैं, लेकिन हम जो है उनको देख नहीं पाते। अजीम तमाम पुलिस एहलकार जो है अलर्ट हैं और पहुंच रहे हैं हम उसी जगह के करीब। ये देखें नाज़रीन, ये रही APC यहाँ पे मौजूद है। इसको लाया भी देखें किस में गया, ये पूरे ट्रक के अंदर एक लाई गई है APC। वो देखें चेन वाली APC को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए इस ऑपरेशन के नौयत का कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है। और हर तरह की पुलिस जो है अपना ज़राए, अपनी तमाम जितने रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने जा रही है ताकि इन डाकुओं का, इन दरिंदों का जो है वो बच के निकलना यहाँ से पॉसिबल ना हो, क्योंकि नाजरीन ये लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे क़याम करते हैं। बस जब इनको किसी का बेड़ा गर्क करना होता है तो ये शहर में निकल आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में निकल आते हैं, वहाँ लूट के, मार के और सब कुछ छीन छान के लोगों का बर्बाद करके उनको वापस आके यहाँ छुप जाते हैं। हम जितने भी ऑपरेशन आज तक करते हुए आए हैं नाज़रीन, ये समझ लीजिए कि शायद उस वक्त उसका अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ी में बैठा हूँ, एक दुश्वार गुजार इलाके में जाके पुलिस मोबाइलें रुक गई और नफरी को उतरने का कहा गया। उसके बाद की स्ट्रेटजी बनाई गई
कि CIA इंचार्ज लाला अमीर एक तरफ से अपनी नफरी के हमराह जाएंगे और दूसरी तरफ से SHO राना आसिफ अपनी नफरी को लीड करेंगे। नाज़रीन, स्ट्रेटेजी बना ली है तमाम लीडरान ने। लीडर हैं 2-3, कोई CIA के हैं, कोई पुलिस के हैं, कोई स्पेशल कमांडोज के हैं, और यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना ली है पूरी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, लाला अमीर साहब, बताइएगा कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई है शुरुआत? अभी तक कोई शुक्र है कि गोली की आवाज़ तो नहीं आई है ना। अभी इतला मिली थी, खुफिया इतला मिली हमारे को, दहशत की अलामत मंजूर मिरासी यहाँ अपने साथियों के साथ वो मौजूद हैं। यही हमने इतला अपने बाला ऑफिसर SSP इब्रार हुसैन साहब को दी। इब्रार हुसैन साहब ने हमारे मदद में पूरे डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ भेजी हैं, उनको कार्डन भी भेजा है, अपना पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी भेजा है, और ये सारी इन्होंने इस टाइम इलाके को घेर लिया है। ऑपरेशन के दौरान एक लम्हा ऐसा आया कि हमें बख्तरबंद गाड़ी में बैठने का कहा गया। दिखाते हैं आपको एक वक्फे के बाद। गोलियों की मुझे निशाने नजर आ रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। ओ डाकू गोलियां मारो सामने से, वो देखो यार, अल्लाहू अकबर। खुफिया ऑपरेशन की टीम जो लाला अमीर के साथ इस ऑपरेशन को कवर कर रही थी, उसे बताया गया कि अब पैदल चलना होगा और APC वैन को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। लिहाजा खुफिया ऑपरेशन की टीम को अब रहना होगा मजीद चौकन्ना, और वजह यह थी कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन में जरा सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऑपरेशन का आगाज हो चुका है और ये जा रहे हैं अंदर। यार ये सिंधी ज़बान में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, सिंधी ज़बान में बातचीत कर रहे हैं। ये इन्होंने देखें पोजीशन ले रहे हैं, दोनों सीनियर्स। लाला आगे हैं, देखते हैं राना साहब भी उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं, उनको पुलिस एहलकार भी। मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ से इसके साथ ऐसी पुलिस वाले जो हैं, यहाँ तो शायद 10 कैमरे भी कम पड़ते, मेरे पास 2 कैमरे हैं फिलहाल, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। नज़र नहीं आ रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे को देख नहीं सकता, फासला देखें, झाड़ियों की लाइट देखें, कुछ छुपा हुआ हो तो कोई पता ही नहीं कि अंदर छुपा हुआ नहीं छुपा हुआ। टीम खुफिया ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता इस घने जंगलों में आगे बढ़ रही थी कि अचानक फायरिंग होना शुरू हो गई। इतनी ज्यादा गोलियां चल रही थी कि पूरे जंगल में बारूद की बू फैल गई थी। धाड़ियल भी अब जान गए थे कि उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है और उन पर हमला होने वाला है, इसीलिए धाड़ियल फायरिंग कर रहे थे कि वो भाग सके। ठीक मेरे बिल्कुल मुझे मेरे पीछे छुप जाएं, जो भी आपने रिकॉर्ड करना है छुप के कर। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है ऑपरेशन की। ये देखिए, अल्लाह अकबर, ये फायरिंग शुरू हो गई, फायरिंग शुरू हो गई, फायरिंग शुरू हो गई नाज़रीन। मुकाबला चल रहा है नाज़रीन, वो देखें, गालियां भी दे रहे हैं, फायरिंग भी चल रही है, वो देखें नाज़रीन। बख्तरबंद की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं, उन्होंने भी कवर किया इस जगह को। आ गई, फायरिंग चल रही है, वो देखें आसपास चारों तरफ से घेरा है इस जगह को, और ये फायर चल रहे हैं, मुकाबला चल रहा है नाज़रीन, मुस्तकिल मुकाबला चल रहा है। चारों तरफ से फायरिंग शुरू है, वो गालियां भी दे रहे हैं नाज़रीन दूसरे को, और मुकाबला शुरू हो गया इनका। ये देखें नाज़रीन, है डाकू तो है नाज़रीन, डाकू तो है। एक पकड़ा गया नाज़रीन, एक तो पकड़ा गया नाज़रीन, एक पकड़ा, और फायरिंग हो रही है वहाँ से, वो भाग रहा है, वो भागा उस तरफ भागा है, वो वहाँ झाड़ियों के पीछे भागा डाकू, मैंने देखा अभी। वो देखे नाज़रीन, एक पकड़ा गया, और भी यहाँ पे डाकू बहुत, एक को पकड़ लिया, और भी फायरिंग चल रही है, आसपास से चारों तरफ से फायरिंग हो रही है। हमला इस कदर शदीद था कि किसी आम इंसान के होशो हवास बिल्कुल खता हो जाते, लेकिन कई बार अपने फर्ज की बजावरी के लिए कच्चे के इलाके में डाकुओं से मुकाबले की कवरेज करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन काफी हद तक ऐसे ऑपरेशंस और हालात की आदी हो चुकी थी। अभी आप ऐसा करें, मेहरबानी करें, आप APC में बैठे, APC को बुलाएं। बख्तरबंद को टाइगर को बुलाते हैं, आप टाइगर में बैठे, बंदे काफी हैं इनके पास, काफी भारी तादाद में मौजूद है। आगते मूव थी जो आगते, जल्दी मूव करो, क्विक मूव। वो देखें, ये देखें नाज़रीन, ये इसके लिए झाड़ियाँ, कांटे, दरख्त कुछ अहमियत नहीं रखते। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं, ये APC आ रही है, बख्तरबंद गाड़ी आ रही है,
असल इसमें अब ये जाएगी आगे उन डाकुओं से कवर करने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैं और छुपे हुए हैं। आइए बैठ जाए इसमें, मैं नीचे मूव करूंगा। ओके सेफ रखें, सेफ क्या? ठीक है। नाज़रीन, मेरी पूरी टीम को जो है उन्होंने एपीसी में बिठा दिया, बख्तरबंद में बिठा दिया। आप नोयत चेक करें, ऑपरेशन की चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही हैं। मैं सामने मौजूद था, हमारे कानों के पास से गोलियां गुजरी हैं इतनी यहाँ पे, और एक डाकू पकड़ा गया और मैंने खुद देखा है कि डाकू जो है वो आगे उस तरफ भागे, उस झाड़ियों की तरफ। कच्चे के इलाके में मुकाबला शदीद होता जा रहा था। पुलिस एहलकार और धाड़ियल इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे की आवाज सुनने के काबिल हो चुके थे। नाज़रीन, आसपास गोलियां ही गोलियां चल रही हैं, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मुकाबला जो है ना वो चल रहा है। धाड़ियल अब स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे और धाड़ियलों के अंदाजे के ऐन मुताबिक टीम खुफिया ऑपरेशन अब उनके निशाने पर थी। गोलियां गोलियां चल रही हैं, मुकाबला चल रहा है बड़ा खतरनाक पुलिस वाला, और यहाँ से देखें कहीं से भी कोई गोली आ सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं बख्तरबंद गाड़ी के अंदर। जिस एपीसी में टीम खुफिया ऑपरेशन मौजूद थी, उस एपीसी में से भी धाड़ियलों पर बेदरेग फायरिंग की जा रही थी। हमारे बैकअप पर लाला अमीर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे अपने हदफ यानी इन धाड़ियलों की जानिब। गोलियों के मुझे निशाने नजर आ रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। ओ डाकू गोलियां मारा सामने से, वो देखो यार, अल्लाहू अकबर। इसी दौरान एपीसी पर भी फायरिंग की गई, लेकिन खुदा का शुक्र कि हम और हमारे साथ मौजूद पुलिस एहलकार महफूज रहे। टीम खुफिया ऑपरेशन अपने नाजरीन को वो लम्हात दिखाती है जिनकी कवरेज करना बिल्कुल आसान नहीं। टीम खुफिया ऑपरेशन जान हथेली पर रखकर अपने नाजरीन के लिए और अपने फर्ज की बजावरी के लिए ऐसी कवरेज करती है। मंजूर मिरासी, ऐसा धाड़ियल जिसके सर की कीमत 5 लाख रुपए, उसने पुलिस के आगे हथियार डाल दिए। कैसे, दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बातचीत चल रही है, इनकी मुकाबला चल रहा है सामने से। वो देखें डाकू, ये आया डाकू, ये देखें उल्टा बुलवा रहे हैं डाकू को, उल्टा बुलवा रहे हैं डाकू को। नाज़रीन, चारों तरफ यहाँ पे गोलियां चल रही हैं। एपीसी में बैठे हुए हैं, हमने लॉक किया हुआ है एपीसी को, अंदर से कोई खोल नहीं सकता इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई गोली, अभी आपके सामने क्लैशनकोफ की फायरिंग की गई इसके ऊपर, और मैं तो नीचे हो गया था, लेकिन ये कह रहे थे कुछ नहीं होता, ये रॉकेट लॉन्चर भी इस पर लगेगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए एसएसपी अबरार हुसैन ने हमें कहा है कि आपने इसी पे बैठना, आपने बाहर नहीं निकलना। वो देखें पुलिस आ रही, वो देखें पुलिस आई, हसन शूट कर, ये देखें। इसी दौरान टीम खुफिया ऑपरेशन को पता चला कि मंजूर मिरासी ने हथियार डाल दिए हैं और वो हाथ ऊपर करके गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। लेकिन नाजरीन, ऐसे धाड़ियलों के पास जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि उसके और साथी कहाँ हैं। लेकिन पुलिस के जवानों ने फौरन जवामर्दी दिखाई और उसको जाकर धर लिया। यही वो मंजूर मिरासी है जिसने पहले भी हम पर फायरिंग की थी। काफी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। अभी जो है ना, एक पहले पकड़ा गया, अभी इसको असले के समेत इसको पकड़ा है। ये मंजूर है, मंजूर मिरासी, ये हम पे फायर किए इसके सामने, इसके ऊपर की जिले की दहशत की अलामत बना हुआ है। ये प्रॉपर जो है ना, इसका अपना दाद लगारी का राइश पजीर है। हम पे फायर करने वाला कोई और नहीं, मंजूर मिरासी था। नाज़रीन, खुद ही ये जब हम पे सामने से फायर बख्तरबंद के ऊपर फायर करता हुआ गया, अंदर छुप के भागा है। इतने डाकू यहाँ पे आसपास मौजूद है, लेकिन जिसकी तलाश थी सर वो मिल, इसी पे इनाम है। इस पे इनाम है 5 लाख सिंध गवर्नमेंट ने हेड मनी मुकर्रर की है। 50 केस पे ऊपर इसके जो है ना केस उस पे दाखिल है। वांटेड उसमें इश्तिहारी है, अभी इस पर अगवा बराए तावान के केस हैं, मर्डर के हैं, डकैती के हैं, हाउस रैबरी के हैं, 50 केस हैं दहशतगर्द कोड के। वैसे अभी जाने और भी आगे पीछे यहाँ पे मुझे लगता है कि डाकू मौजूद है। अभी सर्च करते हैं आगे। अभी निशान हेड आउट से मिले हैं, सिगरेट के मिले हैं, 2-3 आदमी और भी मौजूद हैं। उनको भी जो है ना आगे सर्च करके इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बाहर से कार्डन है, कहीं नहीं निकल सकेंगे। मेन जिसकी तलाश थी पकड़ा गया है, मंजूर मिरासी, जिसने हम पे फायर की, एपीसी के ऊपर हम पे फायरिंग की है, सीधे गोलियां मार के गया है, पकड़ लिया गया है इसको और आगे तलाश जारी है। लाला, वो डाकू जो अभी पकड़ा है आपने, उसको कहाँ पहुँचा? अभी उसको अपनी पुलिस अपनी सिक्योरिटी में बिठाया गाड़ी में। अभी ये पीछे एक पाँव के जा रहे हैं, आगे एक डकैत के पीछे। इसके अभी थोड़ा सा जंगल में आगे चलते हैं, जगह आगे इंशाल्लाह जो है ना कुछ हमारे को कामयाबी हो जाएगी। ये कहने के अभी और भी आगे हैं, आगे पाँव जा रहे हैं ना, ये सामने निशान, पाँव का निशान। हाँ, पाँव के निशान जा रहे हैं ये जंगल में। आगे सामने देखते हैं, आगे तो मूव करते हैं।
अभी गाड़ी भी पीछे मूव हो जाए। आइए, ये मुकाबला, हालांकि 2 डाकू पकड़ लिए गए हैं और अब जो है ये स्लोली जो है बढ़ रहे हैं आगे की जानिब और कह रहे हैं कि अभी डाकू के पाँव के निशान देखे गए हैं, कुछ सिगरेट के यहाँ पे बचे हुए टुकड़े जो उनको मिले हैं और कह रहे हैं यहाँ पे भी एक और डाकू हो सकता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अभी भी डाकू मौजूद है इधर, और ये देख सकते हैं यहाँ पे मुकाबला चल रहा है। वहाँ से फायरिंग चल रही है, वहाँ से फायरिंग चल रही है, फायरिंग करना शुरू कर दी इन्होंने बहुत। और मत करके तो मार जी भी दे तो फिर घड़ो दल तो दई मत याद कर पत्ते मुंह कर पत्ते मुंह कर पत्ते। नाज़रीन, बातचीत चल रही है, इनकी मुकाबला चल रहा है सामने से। वो देखें डाकू ये आया डाकू, ये देखें उल्टा बुलवा रहे हैं डाकू को, उल्टा बुलवा रहे हैं। ये देखें उल्टा बुलवा रहे हैं डाकू को। और ये पहले असला पकड़ा, उसका पहले असला पकड़ा, फिर उसको पकड़ लिया गया। ये ना एक और डाकू पकड़ लिया गया, यहाँ पे एक और डाकू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा डाकू जो है ना, उसके हाथ में थैला भी था, बहुत सारी गोलियां भी थी। आसपास गोलियों की आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं। तीसरा डाकू पकड़ लिया गया इन्होंने। बाकी उस भारी असला उसके पास बरामद हुआ है और वहाँ भी आसपास मुकाबला चल रहा है। पता करते हैं लाला अमीर से कि अब क्या पोजीशन है। जनाब, ये तीसरा डाकू है, बहावल बलोच। अच्छा, ये 6 नंबर हमारा कच्चे का इलाका है, जहाँ उसकी दहशत की अलामत बना हुआ है। इसके सिंध गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपया इस पे इनाम मुकर्रर किया हुआ है। 40-45 केसों में ये मतलूब है हमारे को। अगवा बराए तावान केस के हैं, इसके किडनैप के, मर्डर के केस है, रोड रेबरी है, नेशनल हाईवे रोड रेबरी में वांटेड है। जितने भी डाकू हैं सब मेरे ख्याल से इश्तिहारी हैं और मफरूर हैं। जो तीनों पकड़े हैं, एक में मंजूर में राशि है, वो भी हमारे को जो है ना हेड मनी मुकर्रर है। सिंध गवर्नमेंट इस पर भी हेड मनी मुकर्रर है। एक दुरू है, उस पर 15 केस है, वो इश्तिहारी है हमारे मुख्तलिफ थानों का, वो भी जो है ना सारे क्रिमिनल भी है। अच्छा लाला साहब, बाकी पुलिस भी मुकाबला कर रही है, वहाँ भी काफ़ी मुकाबला चल रहा है, EPC भी मसरूफ़ है। आप बताइए आगे क्या आपकी लायामल है? अभी इसको बीच बैठाएंगे, गाड़ी में सेव करके अपनी पुलिस कस्टडी में बैठा के फिर इसका सर्च ऑपरेशन करेंगे। जो क्लियर होगा फिर आप बाला ऑफिसर को अभी लम्बा बता रहे हैं जनाब SSP साहब को, जब फिर अभी जो आगे होगा क्लोज करके फिर वापस जाएंगे। गिरफ्तार हुए मुल्जिमान के चेहरे दिखाते हैं आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इंचार्ज CIA की हिदायत पर अमल करते हुए टीम खुफिया ऑपरेशन APC में बैठी और दोबारा वहीं पहुंच गई जहां से ऑपरेशन का आगाज हुआ था। बहुत अंदर आ गए थे हम इस जंगल के अंदर नाज़रीन। दोबारा हमें बिठाया गया APC के अंदर कि आपने इसमें बैठना है, बाहर नहीं निकलना। अब हम जा रहे हैं बाहर की जानिब। दोबारा दिखा दूं आपको कि इन झाड़ियों दरख्तों के ऊपर हम जा रहे हैं, जहाँ से नॉर्मल क्या हम कभी तस्वुर नहीं करते हम गाड़ी के अंदर बैठ के जाना। ये APC जा सकती हैं इसके ऊपर, और अब निकल आए हैं हम बाहर। वो देखें नाज़रीन, अभी भी मोबाइल है, लेकिन पुलिस फोर्स मसरूफ़ है, अभी भी मुकाबलों में आधी पुलिस लगी हुई है। 3 डाकू तो हमारे सामने पकड़े गए हैं, बाकी पता नहीं पुलिस ने क्या कार्रवाइयाँ की हैं, कितने पकड़े हैं। खुदा ना खासा कोई सर किसी पुलिस वाले के ज़ख्मी होने की कोई खबर होगा? नहीं, खबर तो अभी तक कोई नहीं पहुंची है, बिल्कुल अल्लाह खैर किया हुआ है। नाज़रीन देख सकते हैं कि इतनी मोबाइल्स हैं कि कितनी है मैं गिन नहीं पा रहा। इनके पीछे लाइन लगी हुई है मोबाइल्स की, और 2 APC यहाँ पे थी, उसके अलावा देख सकते कितनी भारी नफरी मौजूद थी। अब आ चुके हैं साहब तकरीबन सारे वापस। पता करते हैं क्या सूरत हाल है। खुशी की खबर ये है कि 3 डाकू जिन पे इनाम थे वो पकड़े गए हैं। मंजूर मिरासी जिसके लिए ये ऑपरेशन किया गया वो तो पकड़ा गया, साथ साथ उसके 2 और ख़तरनाक डाकू पकड़े गए, जिस पे किसी पे 5 लाख, किसी पे 8 लाख रुपए इनाम था। इश्तिहारी मुलजिम थे, मफरूर मुलजिम थे, गिरफ्तार कर लिया गया। और अच्छी बात यह है कि कोई पुलिस वाला अभी तक ज़ख्मी भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लाला अमीर, राना आसिफ दोनों मौजूद हैं हमारे साथ। सर क्या स्ट्रेटेजी है? माशाल्लाह सबसे बड़ी बात तो मैंने पता चला, मैं APC में था, वहाँ सारी बातचीत चल रही थी, पता चला खुशी की बात है कोई पुलिस वाला शहीद तो क्या माशाल्लाह से ज़ख्मी भी नहीं हुआ। ज़ख्मी वगैरह कोई पुलिस वाला नहीं हुआ। अपना उसकी वजह ये थी कि इनकी बेहतरीन प्लानिंग थी, इस तरीके से नफरी को लगाया गया कि कोई बंदा ज़ख्मी होने की नौबत नहीं आई। अभी 3 गिरफ्तार कर लिए हैं हमने। अभी जो है ना वापस रिमांड करेंगे अपना ऑपरेशन। इनको बाहिफाजत जो है ना अपना पोजीशन पर अपना लेके जाएंगे PS पे, अपनी कानूनी कार्रवाई करने की, क्योंकि वक्त बहुत डिले हो रहा है। अभी कानूनी कार्रवाई के लिए वापस जा रहे हैं। अभी क्लोज कर लें आप अपना ऑपरेशन। जब पुलिस आ गई है वापस, पुलिस हमने वापस बुला ली है। अभी ये बेसिकली ये गंदा इलाका है, आपको देखा खुद कि बंदा दिन में भी एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहा। तो अब सबसे पहले हमारा मतलब ये है कि हम इन लोगों को जो डाकू पकड़े हैं इनको फ़ौरन थाने पे हिफाजती जगह पे शिफ्ट करें। ठीक है,
माशाल्लाह से नाज़रीन, एक डाकू को पकड़ने आए थे, मंजूर मिरासी को पकड़ने के लिए आए थे और तीन डाकू इन्होंने गिरफ्तार किया। अचीवमेंट है पुलिस की बहुत। लेके जा रहे हैं इनको थाने स्टेशन जहाँ पे इनसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वहाँ आपकी बात करवाऊंगा इंशाल्लाह इन तीनों डाकुओं से, चाहे उसके लिए किसी से परमिशन क्यों ना लेनी पड़े। आइए। सीआईए सेंटर लेके जा रहे हैं। ख़ुद लाला अमीर जो लीड भी कर रहे थे इस ऑपरेशन को नाज़रीन, वो ख़ुद भी मौजूद हैं और अपनी सरबराही में और अपनी ज़िम्मेदारी पे इन तीनों डाकुओं को जो लेके जा रहे हैं। बाकी तमाम फोर्स इंक्लूडिंग APC, इंक्लूडिंग बख्तरबंद गाड़ियाँ, तमाम जितनी भी फोर्सेस मोबाइल्स थी वो सब हमें पीछे जो है फॉलो कर रही हैं, लेके जा रहे हैं वहाँ पे। इंशाल्लाह जैसे मैंने परमिशन ली इस ऑपरेशन में शामिल होने की, इसी तरह परमिशन लूँगा इन डाकुओं से आपकी गुफ्तगू करवाने का, इनको दिखाने का और तमाम सवालात पूछने का। टीम खुफिया ऑपरेशन जब यहां पहुंची तो पुलिस की दूसरी पार्टी भी पहले ही से यहां आ गई थी, जिसकी क़यादत राना आसिफ कर रहे थे। नाज़रीन ले आए हैं उन्हीं 2 डाकुओं को जिनको गिरफ्तार किया। नाज़रीन गिरफ्तार तो 3 हुए थे हमारी आंखों के सामने, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक जो है वो ज़ख्मी हो गया था वहाँ पे भागने के दौरान, पकड़ने के दौरान। उसको फ़ौरन अस्पताल लेके गए हैं पुलिस वाले। 2 जो हैं गिरफ्तार किए, 2 आ चुके हैं इनमें से। आइए। और नाज़रीन मैंने परमिशन ले ली है कि इनका मैं चेहरा भी इंशाल्लाह ख़ुद भी देखूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। दोनों मुल्जिमान को पुलिस मोबाइल में बिठाकर सीआईए घोट की मीरपुर माथेलो लाया गया, जहां उनसे मजीद तफ्तीश की गई। इन्फॉर्मेशन थी और इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन पे इन्होंने सिर्फ SSP साहब को कॉल की कि जी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मुझे 2 APC भी चाहिए और SSP साहब का ट्रस्ट कहूँगा मैं इसको, उनका भरोसा कहूँगा, कॉन्फिडेंस कहूँगा कि इतनी भारी नफरी दे दी। APCs को भी प्रोवाइड कर दिया, आसान नहीं होता नाज़रीन। और देखें आपके एक बात है राजा साहब, क्या SSP साहब ने आपसे एक बार भी नहीं पूछा था कि यार ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है नहीं है, तुम इतनी बड़ी नफरी मांग रहे हो, APCs मांग रहे हो, बख्तरबंद गाड़ियाँ मांग रहे हो? SP साहब को जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली, SP साहब को मैंने ब्रीफ किया, मैंने कन्फर्म ये इन्फॉर्मेशन है। जब इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो कंफर्म ही होती है इन्फॉर्मेशन हमारी। तो हो सकता है कोई लीक आउट हो जाए तो फिर वो चांस मिस हो जाए, कभी कभार मिस भी हो जाते हैं, लेकिन कंफर्म होती है हमारी जो। अच्छा, आप इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद ही जो इतनी, जब मैंने जैसे नाज़रीन मुझे महसूस हुआ था, काफ़ी अर्सा हो गया हमें भी इस काम में, तो हम फील कर लेते हैं कि जब इतनी नफरी इतनी चीज़ें मंगवाई जाती हैं तो वो ऐसे नहीं मंगवाई जाती। बाय चांस कभी कभार इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, लेकिन अक्सरियत में ऑपरेशन होता ज़रूर है और माशाल्लाह से कामयाब ऑपरेशन हुआ। गिरफ़्तार करने गए थे 1 को, गिरफ़्तार हुए 3 और एक जो है वो ज़ख्मी है, उसको लेके चले गए अस्पताल, नहीं पास में अस्पताल लेके गए। हॉस्पिटल पाँव में कुछ हुआ क्या? थोड़ी सी पाँव में जो गोली उसे इंजरीज हुई है जी, उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा है हॉस्पिटल। 2 जो है मौजूद हैं सामने। और मैं दोबारा बता दूं आपको नाजरीन कि आज मैं आपको इनके चेहरे दिखाने जा रहा हूं और मैंने स्पेशल परमिशन ली है इसकी। दोनों जो हैं वो इश्तिहारी डाकू हैं। कितना इनाम है सर इन पे? 5 लाख रुपया मंजूर मिरासी पे हेड मनी है। ये इलाके के लिए दहशत यहाँ बना हुआ था का 15 साल 20 साल से तकरीबन ये जुर्म की दुनिया में का बादशाह था। अभी ये आज अरेस्ट हुआ अल्लाह के फजल से, जो है ना, अभी कानूनी कार्रवाई इस कंजे में आ गया है। अभी कानूनी तौर पे इस पे कार्रवाई करेंगे। SSP की हिदायत पर हमें डाकुओं का इंटरव्यू करने को कहा गया और साथ ये भी कहा गया कि उनका चेहरा न छुपाया जाए और इनको वाज़े करके दिखाया जाए ताकि ये लोग फिर अपने अंजाम से डरें और दूसरे लोग इस तरह की कार्रवाई ना कर सकें। इनके चेहरे देखिए नाजरीन, ये सबसे पहले तो दूसरे को दिखाइए, अभी उसको ना दिखाइए। ये देखें, ये इनके साथ गिरफ्तार हुए हैं। ये जो आखिरी लास्ट टाइम मुझे याद है, जो लास्ट टाइम सर ने गिरफ़्तार किया था इनको आके, जिसने अचानक फायरिंग की थी, मुझे याद है। और ये जो साहब हैं, ये हैं मंजूर मिरासी, जिनको हम गिरफ़्तार किया है। ये मतलब ये वही थे जो हमारी आंखों के सामने गिरफ़्तार हुए थे। ये हैं जिन पे हेड मनी है 5 लाख रुपए की। उर्दू समझते हैं? हाँ समझते हैं। 15-20 साल से आप ये मशहूर हैं। क्या दहशत है इलाके के लिए? हाँ। तो पहले गिरफ्तार हुए? हाँ पहले हुए थे। तो कितनी सज़ा हुई थी? कोई सज़ा बजाने से वैसे में कोई। अच्छा, अगले ये हुआ था बाकी अभी साहब ने रेड किया है। बस कोई पहले से हम कोई जुर्म नहीं करता था, बस कोई वजरों की कोई दुश्मनी के लिए केस ऐसे लगाते फिर हमको मजबूर किया। फिर हमारे को पुलिस किधर रहने की नहीं देनेगी, फिर ये साहब ने रेड किया है, हमारे को गिरफ्तार किया है। तो आपने कोई आज तक अगवा बनाया, तावन अगवा नहीं किया किसी को?
नहीं, किसी को तमन्ना अगवा नहीं किया। अच्छा, कत्ल भी नहीं किया? नहीं, किसी को नहीं किया। कोई चोरी डाका डाला, किसी को छीना, किसी से कुछ? वैसे को मोटर छीना है किसी के साथ को 50-60 रुपया होगा, 200, 400, 500, 1000, 10,000 और कुछ नहीं किया। छीना है? जिसने पैसे नहीं दिए उसको गोली मारी है? नहीं, गोली मारने का हमारा काम नहीं। नहीं नहीं, वहाँ जब ये मुकाबला करने गए कोई गोली नहीं मारी आपने? किया है। किया है? हाँ हाँ, अभी किया है। क्यों किया? अभी लग जाती फिर? किसको? सब लोगों को हम तो नहीं मारेगा, और हमारे साथी को एक को लग गया था। आप यहाँ पे हैं क्यों लेके आए आप? किधर से? जरूर कोई ना कोई हमारे पास गलती होता तो साहब रेड किया हो। क्या गलती की आपने? को नहीं पता? गलती देख पहले तुम्हारे को बताया, किसी का बकरी, किसी का भेड़ चुकता है, और क्या है। किसी की बकरी चुराई, किसी का भेड़ चुराई। हाँ हाँ हाँ। और बताए थे ज़्यादा 10,000 रुपये किसी से ले लिए। बस वो अब मुझे याद नहीं लेता। अभी कहा ना, अभी कहा, खुद ने तो कहा कि 10,000 ज़्यादा ले लिए भाई। कैसे टाइम पर ले लिया को आज तो नहीं तुम्हारे को बताऊँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं दिया तो छीन लिया। जब वो भाग गया, हम क्या करेगा फिर? अगर तुमने वडेरे ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, इसका मतलब ये है कि तुम बाहर आके किसी को नहीं छोड़ोगे? नहीं सर, हमने ऐसे किसी के साथ नहीं किया। हमारे पास कोई हमारे पास कोई ऐसा पर्चा नहीं हुआ है। हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसके वजह से हमको, लेकिन ये थोड़े केस हैं, पुलिस वाले सारे केस हैं जो भी ये वडेरों ने लगवा दिए हैं, इसकी वजह से हम ये आज जो तुम्हें गिरफ्तार हुआ, जो मुकाबला हुआ है, तुम्हारा मुकाबला हुआ था इनसे, गोली चलाई थी तुमने? गोली चलाई? जी सर, गोली चलाई। सर अगर हम अपने बचाव के लिए हर कोई कुछ कर। बचाव के लिए क्या? तुम्हें मारने के लिए थोड़ी आए थे? तो अगर तुम्हें मारना चाहते तुम यहाँ क्यों लेके आते? नहीं सर, पकड़ने के लिए आए थे ना? जी सर। तुम बचाना क्या है? पुलिस पे भी तुम भरोसा नहीं है, मतलब कि दुश्मन है पुलिस? सर वो बात नहीं, दुश्मन कोई किसी का नहीं होता, हर के उसको हालात कराते हैं। जी सर। पुलिस पे फायरिंग क्यों? हम अपने बचाव के लिए सर। अपने बचाव के? कोई हमें कोई तुम्हें पकड़े ना? जी सर। जो कर रहे हो करने दे। जी, हमको ऐसा गलत कदम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये पुलिस हमें इसलिए पकड़े क्योंकि हमारे ऊपर वडेरों के पर्चे कराए हुए हैं, इसके लिए। सामने आपके कोर्ट है जो इनको देगा सज़ा, वो जाने, कानून जाने। अब इनके ऊपर लाल साहब क्या दफ़ा लगेगी, क्या कार्रवाई होगी? 2400 की 300 अपना असला एक्ट में ये चालान होंगे, ड्यूटी अटका में, और असला बरामद असले में चालान होंगे। पहले जो केस हैं वो क्रिमिनल मुख्तलिफ थानों पे हैं, वो खुद ही चालान पेश कराएंगे जहाँ जहाँ थाने पे, मुख्तलिफ केस थानों पे। मेरी टीम ने और मैंने काफ़ी मेन कोशिश की कि हम हिनस क्राइम, जो दहशत की अलामत लोग बने हुए हैं, जो खौफ की अलामत बने हुए हैं, इनसे लोग डरते हैं, उनको हम टारगेट करेंगे तो जो छोटा क्राइम है वो ऑटोमेटिकली फिर सबसाइड हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो वो स्ट्रेटजी काफ़ी पुलिसिंग की मेरी कामयाब रही। खुफिया ऑपरेशन की टीम अपना मकसद, अपनी मंजिल पा चुकी थी। घोटकी के कच्चे के इलाकों में धाड़ियों की बादशाहत का तस्करा सुनने के बाद ये फैसला किया गया था कि इनके खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस का साथ देना चाहिए। धाड़ियों की गिरफ्तारी का यह बड़ा ऑपरेशन ना सिर्फ वहाँ की मकामी पुलिस के लिए एजाज़ का बायस बना, बल्कि वहाँ के देहात के रिहायशियों के लिए भी सुख और चैन की ज़मानत बना। और नाजरीन, खुफिया ऑपरेशन टीम के लिए भी यह ऑपरेशन कवर करना आसान ना था। जी नाजरीन, अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिससे जुर्म का खात्मा हो सकता है या फिर उसमें थोड़ी सी भी कमी आ सकती है, तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।